स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 12 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो देखो, पहली न्यूज है, उसके अंदर राजस्थान सरकार ने 2 साल की छूट दी है पदोन्नति में। सामान्यतः ऐसा है कि आप 5 वर्ष की नौकरी करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो अगले प्रमोशन के लिए। कम से कम इतना है कि आपको एक प्रमोशन के बाद दूसरे पोस्ट पे जाने के लिए 5 वर्ष की सर्विस करनी पड़ती है। लेकिन समय समय पर सरकारें छूट देती है और अभी राजस्थान सरकार ने 2 वर्ष की छूट दी है। यानी अगर आपके पिछले प्रमोशन से आपको 3 साल भी पूरे हो गए हैं तो भी आपको अगला प्रमोशन मिल जाएगा, या आपका कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ और आपकी सर्विस 3 साल हो चुकी है तो भी आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसी बात बोली है। किन लोगों के लिए किया गया है? तो सचिवालय में राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ ने पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट एवं नए पदों के सृजन को लेकर अभिनंदन किया इन लोगों ने सचिवालय में। तो ये मिलेगा सारे कर्मचारियों को ही राजस्थान के, कि यदि आपकी सर्विस को 3 साल पूरे हो गए हैं तो आपको 2 साल की छूट मिल जाएगी और आपका प्रमोशन हो जाएगा। फिर देखो, 8 करोड़ की जनता ने विश्वास दिखाया है सरकार में, ऐसी बात बोली गई है। फिर कहा है कि जो कार्मिक है वो विकसित राजस्थान 2047 के महत्वपूर्ण सारथी है, यानी विकसित राजस्थान का जो लक्ष्य हासिल करना है उसमें अधिकारी और कार्मिकों का बड़ा योगदान रहेगा, ऐसी बात बोली गई है। फिर देखो, कुछ डेटा है जिसको अपन देखते हैं। एक चीज इसमें ये ध्यान रखनी है कि जिन्होंने 2024-25, 25-26 और 26-27 में अगर छूट ले ली है, यानी ये छूट पिछले 3 सालों से ये लोग दे रहे हैं, तो अगर किसी ने छूट ले ली है तो उसको अब वापस से छूट नहीं मिलेगी, ऐसी बात इन्होंने बोली है। फिर देखो, एक ग्रेचुइटी की लिमिट होती है, वो केंद्र सरकार में भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 कर दी है और राज्य सरकार ने भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 कर दी है। इसके साथ 30 जून को जो लोग रिटायर हो जाते हैं, देखो अगर कोई व्यक्ति 30 जून को रिटायर होता है और 1 जुलाई को अगर उसका इंक्रीमेंट लगना होता है तो वो 1 जुलाई को तो वो सर्विस पर ही नहीं है, लेकिन चूंकि उसने पूरे पिछले साल नौकरी की है और आपको इंक्रीमेंट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आपने पिछले 1 साल नौकरी की है, तो सरकार ने एक ये व्यवस्था की है कि ऐसे लोगों के लिए 30 जून को नोशनल वेतन वृद्धि के अनुरूप दिया जाएगा। और क्या किया है? और ये क्या है कि यदि आपकी आयु 70 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है तो आपको 5% अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा, और यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो भी 10 वर्ष तक वो बढ़ी हुई पेंशन पारिवारिक में लोगों को मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 70 साल की आयु हो जाएगी तो 5% अतिरिक्त पेंशन, और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो भी अगले 10 वर्षों तक पारिवारिक लोगों को वो पेंशन है वो बढ़ी हुई मिलेगी। फिर देखो, एक और विकल्प दिया गया कि आरजीएचएस में जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसमें माता पिता या सास ससुर किसी भी एक को आप जोड़ सकते हो। एक तो ये चीज दी है। एक जो अनुकंपा नियुक्ति, यानी किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। पहले ये अनुकंपा नियुक्ति है वो वाइफ को या बच्चों को मिलती थी, अब इसमें पुत्र वधू को भी शामिल कर दिया है। यानी अगर अनुकंपा नियुक्ति क्या ऐसी सिचुएशन है कि पुत्र वधू को मिले तो भी ये अलाउड कर दिया गया है कि अब वो मिलेगी। और महिला कर्मचारियों के लिए जो चाइल्ड केयर लीव सीसीएल होती है वो 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत कर दी है एकल महिला कर्मचारियों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और एक मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन चलता है, जो महिलाएं काम करती है यानी सरकार की कर्मचारी है, उनको अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक शिशु वात्सल्य सदन बनाए गए हैं, जिससे वो कार्य के समय, मतलब कार्यालय समय के दौरान ही अपने बच्चों को वहां पे रख सके और उनकी देखभाल कर सके। ठीक है। एक और चीज आइए देखो, मिशन कर्मयोगी, ये कार्मिकों की ट्रेनिंग देने के लिए है, उन्हें डिजिटल या उनका कौशल विकास करने के लिए ये एक मिशन लाया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में ये चीज चल रही है। तो ये थी पहली न्यूज। अगली न्यूज में देखिए, 310 करोड़ रुपए की परियोजना का शहरों की तस्वीर बदलेगी। एक ये जीरो डंप साइट, यानी जहां पे कचरा डाला जाता है उसको खत्म करने के लिए बात की जा रही है, जीरो डंप साइट की। तो राजस्थान में 152 नगर निकायों में लगभग 75 लाख घन
मीटर से लिगेसी वेस्ट, जो पुराना कचरा है उसको ये लिगेसी वेस्ट बोल रहे हैं, और उसके निस्तारण करने के लिए 310 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसी बात बोली गई है। क्या होगा इसमें? तो जिस जगह पे ये डंप साइट है वहां पे आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का टारगेट है अब जीरो डंप साइट। तो वो लोग क्या करें कि डंप साइट रेमिडिएशन एक्सीलेटर प्रोग्राम लेके आए हैं, केंद्र सरकार ये प्रोग्राम लेकर आई है। ठीक है, राजस्थान में क्या कुछ किया गया है? तो नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक 24 लाख घन मीटर लिगेसी वेस्ट का रेमिडिएशन यानी उसको निस्तारण किया जा चुका है। क्या करते हैं इसमें? तो बायो माइनिंग के थ्रू इसके अंदर उसको वेस्ट करते हैं, साथ में उसको अलग अलग तरीके से फिल्टर करके जो काम की चीजें है वो निकाली जा रही है। तो उसमें से देखो, सड़क निर्माण, प्लास्टिक और धातुओं का पुनर्चक्रण, ज्वलनशील पदार्थ से RDF रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल ये बनाने के लिए भी इसको बाहर निकाल दिया जा रहा है, जिससे उसको यूज लिया जा सके। तो 75 लाख घन मीटर पुराने कचरे से मुक्ति मिलेगी, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होंगे, 152 नगर निकायों में ये काम किया जाएगा 310 करोड़ रुपए से। ठीक है, फिर देखो एक पोस्टर आया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के बारे में, समान नागरिक संहिता। क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44? कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ऐसी बात लिखी हुई है आर्टिकल 44 में। तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या है। ये जो कानून आने वाला है समान नागरिक संहिता, इसमें होगा क्या या इसके क्या उद्देश्य है? तो बहुविवाह पर पूर्ण रोक, लिव इन रिलेशन का अगर है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए, भरण पोषण की समान व्यवस्था, विवाह और विवाह विच्छेद तलाक का मैंडेटरी है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, और पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी का समान अधिकार, ऐसी सारी बातें बोली गई है। आर्टिकल ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 44 है। आपको कमेंट में बताना है कि समान नागरिक संहिता को कैसे लागू किया जाना चाहिए। राजस्थान में एक कमेटी बनी है, यानी एक हाई पावर कमेटी बनी है, उस कमेटी के हेड कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेवा शिविरों के बारे में बात हुई है। 12 जून से 15 जुलाई तक ये सेवा शिविर चल रहे हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों में। ग्रामीण में 22 विभाग की सेवाएं, शहरी में 10 विभाग की सेवाएं हैं। ये फिर 15 तारीख के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो अपन इसकी सारी चीजें फिर से देख लेंगे। ये भी सेवा शिविर के बारे में न्यूज है पूरी की पूरी। फिर देखो एक डेडिकेटेड सेल बनाया है राजस्थान में, राज्य स्तर का डेडिकेटेड सेल। सेल क्यों बनाया है? तो 2030 तक राजस्थान का जो टेक्सटाइल निर्यात है उसको 4 गुना करने का लक्ष्य लिया गया, उसके लिए एक डेडिकेटेड सेल बनाया गया। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा सेक्टर आधारित करीब 15 नई नीतियां लागू की गई है, और अब राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति जो 2025 है, इसका अच्छे से क्रियान्वयन हो, इसके लिए डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया गया है। ये जो गठन किया गया है, इसके लिए राज्य तथा 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान लाए गए हैं। 11 जिले शामिल है, ये ध्यान रखना, और राज्य के लिए तो है ही, और 11 जिलों के लिए एक्सपोर्ट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसमें देखो जो 7 चैंपियन जिले हैं वो कौन कौन से, ये भारत सरकार के द्वारा चयनित है। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर एवं कोटा, ये 7 तो चैंपियन जिले हैं, और 4 एस्पिरेशनल जिले हैं, वो है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर एवं चूरू। ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर देखो एक बात और बोली गई है कि अक्टूबर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट का आयोजन भी किया जाएगा। भारत सरकार क्या चाह रही है? तो वर्ष 2030 तक जो टेक्सटाइल निर्यात है उसको 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। ये टारगेट आपको ध्यान रखना है कि 2030 तक 100 बिलियन डॉलर पहुंचाना है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को। ठीक है, राजस्थान भी अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसे 3 से 4 गुना करना चाहता है। निर्यात वर्ष 2024 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में राजस्थान का कुल निर्यात है वो 97,171 करोड़ है। इसमें से 13,500 करोड़ रुपए किसका है? टेक्सटाइल का। ठीक है, जो उसके लगभग 13% से ज्यादा है। यानी राजस्थान में अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है राजस्थान से, तो उसमें 13 रुपए का एक्सपोर्ट किससे हो रहा है? टेक्सटाइल से। इतनी चीजें आपको
ध्यान रखनी है इससे। 2030 वाला टारगेट ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। वर्ष 2030 तक भारत सरकार का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन से ज्यादा पहुंचाना टारगेट है 2030 तक। फिर देखो जोधपुर में 4 जुलाई को मोदी जी आए थे, तब एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया गया था। वहां से अब फ्लाइट रवाना हो चुकी है, उसके लिए गजेंद्र सिंह शेखावत वहां मौजूद रहे। ये कौन है? तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है, ठीक है। और इन्होंने जो सबसे पहले जो भी यात्री जा रहे थे उन्हें टिकट नोशनल रूप में टिकट दिया और ये फ्लाइट की शुरुआत की है, ठीक है। चलिए, ये था सुजस की सारी न्यूज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, देखो, विद्युत मांग का सटीक आकलन करने नेटवर्क को बेहतर योजना के लिए राजस्थान के किस विद्युत वितरण निगम में एआई तथा डिजिटल ट्विन तकनीक पर आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी? देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जिसके 128 देश मेंबर है, राजस्थान ने एक एक्शन प्लान पे साइन किया था। वो जो एमओयू हुआ है, उसी एमओयू के तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में एआई डिजिटल ट्विन तकनीक पर आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा किस वर्ष अवार्ड पारित कर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र? पहली चीज तो ये चारों राज्य ध्यान रखना कि नर्मदा जल विवाद में ये चारों राज्य शामिल है। तो जो ऐतिहासिक आवंटन किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो 1979 में। 47 साल पुरानी ये समस्या थी जिसे अब सुलझा लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, कर संग्रहण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, ये अपन ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को बाईपास करते हुए NH52 से एक नया 8 लेन लिंक रोड बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बाईपास करने के लिए एक 8 लेन की रोड बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना के में एक जिला एक उत्पाद के तहत दौसा जिले का उत्पाद क्या है? यानी दौसा जिले का उत्पाद आप लोगों से पूछा है, तो दौसा जिले का उत्पाद है वो है पत्थर के उत्पाद। मैं आपको दौसा जिले की 5 चीजें बता देता हूं। तो देखो, दौसा जिले की उपज है वो है सौंफ। दौसा जिले का जो वनस्पतिक प्रजाति है वो है ढाक। उपज सौंफ, वनस्पतिक प्रजाति ढाक, उत्पाद हो गया पत्थर के उत्पाद। और पर्यटन स्थल मैंने आपको एक दिन और भी बताया था, मेहंदीपुर बालाजी, जबकि चूरू का क्या है? सालासर बालाजी। और खेल है फुटबॉल। फिर से देखो, दौसा की 5 चीजें, उपज है सौंफ, वनस्पतिक प्रजाति ढाक, उत्पाद पत्थर के उत्पाद, पर्यटन स्थल मेहंदीपुर बालाजी और खेल है फुटबॉल। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।